अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डीजे मिक्सर। इसका एम्पलीफायर स्पार्क हो चुका है, तो स्पार्क होने की वजह से ये मिक्सर ऑफ हो गया। अब हम इसको रिपेयर करेंगे, इसको ओपन करेंगे, देखेंगे इसका क्या मसला है। प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि मेरी हर वीडियो नई आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये मिक्सर है के ऑडियो BTP मॉडल है इसका 1122 FX, और ये 12 चैनल है। बहुत ही अच्छा मिक्सर है ये। तो आइए दोस्तों, अब इसको हम ओपन करते हैं, इसको देखते हैं कि इसकी पावर एम्प को क्या मसला हुआ है, इसको क्या वजह बनी है, क्यों बंद हो गया है। इसको ओपन करते हैं और आपको बताएंगे इसको ओपन भी कैसे करते हैं। इसके सारे स्क्रू खोलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये साइडों का ये कड़ा उतारेंगे, ये वाला। भी ऐप हो, हम उसका रिपेयरिंग का काम जल्दी बख्श करते हैं। अगर आपने कोई भी एम्पलीफायर सही करवाना हो, हाई फाई हो, मिनी हो, उसका काम हम जल्दी बख्श करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और एड्रेस मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऊपर वाला हिस्सा सारा उतार लेना आपने, इसको हटा लें। ओहो, इसमें बहुत ही डस्ट है इसमें। दोस्तों, मिक्सर को हमने खोल लिया और ब्लोअर के साथ इसका सारा जितना भी गर्दो गुबार था हमने निकाल दिया। तो और ये इसका अंदर का निज़ाम है सारा। ये पावर एम्पलीफायर है और ये पावर सप्लाई है। ये मेन ट्रांसफार्मर है इसका, और ये सारी प्री है, प्री और साउंड कार्ड लगा हुआ है सारा। तो दोस्तों, इस मिक्सर का मसला इस एम्पलीफायर में दोस्तों बन गया, ये एम्पलीफायर जल चुका है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस उड़ गई है और ये ट्रांजिस्टर भी जल गए हैं। अब हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे, इसको चेक करेंगे पूरी पावर सप्लाई को, क्या क्या मसला हुआ, क्या क्या इसका पार्ट्स जले। दोस्तों, हम पावर सप्लाई के स्क्रू खोलेंगे नीचे से। दोस्तों, ये पावर एम्पलीफायर को हमने स्क्रू खोल के इसको हटा लिया यहाँ से। दोस्तों, इस पावर एम्पलीफायर को हम ये कनेक्ट जैक, जितने भी कनेक्टर जैक हैं, इसको उतार लेंगे। ये सारे जैक उतार लें।
दोस्तों ये सप्लाई की वायर कनेक्शन है, हाई वोल्टेज कनेक्शन है। इसको हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों इस वायर को हम काट देंगे। हमने इस बॉडी से इस पावर एम्प को अलग कर लिया। अलग इसलिए किया है कि हमको इसकी रिपेयरिंग में आसानी हो। अब इसको हम सारा खोलेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बुरे तरीके से जला है। इसकी अच्छे तरीके से हवाइयाँ उड़ गई हैं। ये काफ़ी सर्किट भी जल गया, ये देखें। और ये देखें, ये देखें काफ़ी पार्ट्स जल गए हैं। ये देखें, अगर इसके डिस्टेंस जली हैं और इसके लाजमी ट्रांजिस्टर भी जले होंगे। दोस्तों इस पावर एम्प का जो सा ये मिक्सर है, इसमें C5200 और A1943 का पेयर लगा हुआ है ट्रांजिस्टर का। ये देखें 1943 और 5200 C5200। अब हम ये सारे ट्रांजिस्टर चेक करेंगे मीटर के साथ, इसके कौन कौन से पार्ट्स जले हैं और सारा इंशाल्लाह इसको रिपेयर करेंगे, इसको ऑन करेंगे। और दोस्तों ये हीट सिंक लगी हुई है, ये हीट सिंक है। इसके साथ ये ट्रांजिस्टर ज्वाइन किए हुए हैं, इसलिए किए हुए हैं कि ये गर्म ना हो, हॉट ना हो। इसके ये इन ट्रांजिस्टरों के हम सारे स्क्रू खोलेंगे। ये हमने अलग कर लिया। ये देखिए इस पावर एम्पलीफायर को इसके मेन ट्रांजिस्टर जोन से हैं सारे हम मीटर के साथ चेक करेंगे कितने जले हैं, कितने बचे हैं। दोस्तों बेहतर यही है कि इसके टोटल सारे ही ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए जाएं, ठीक है ना। अगर सही भी हैं तो फिर भी ठीक चेंज कर दिए जाएं, क्योंकि ये इसको एक बार करंट का झटका लग गया, ये अगर उसी को दोबारा हमने यूज़ कर लिया तो हमारी मेहनत ज़ाया जा सकती है। बिलफर्द हम इसको तैयार करके चलाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर जल जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर वीक हो जाते हैं झटका लगने से। दोस्तों हम C5200 वाली सीरियल पहले चेक करेंगे। शॉर्ट है ये सारे शॉर्ट हो गए। ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है,
दोस्तों काफ़ी जल गया है, इसके ऊपर बहुत मेहनत होनी है। ये भी इधर के भी जल गए हैं। ये तो बहुत बुरा हाल हो गया इसका। तकरीबन दोस्तों सारे जल गए हैं। सबको हम उतारेंगे। उतारने के बाद फिर इसकी रेजिस्टेंसें चेक करेंगे कौन कौन सी जली हैं, और ट्रांजिस्टर छोटे छोटे जो से हैं ये कौन कौन से जले हैं ये भी चेक करेंगे। दोस्तों ये मिक्सर की पावर बोर्ड है एम्पलीफायर की, ये जल गया हुआ है। इसके हम पहले पार्ट्स निकालेंगे जो जो उनसे ख़राब हैं, और सारे पार्ट्स जो भी इसके जले हुए हैं उनको हम चेंज करेंगे। ये देखें काफ़ी जल गया हुआ है ये, यहाँ से भी। ये ट्रांजिस्टर भी जले होंगे, तोशिबा के लगे हुए C5200 और 1943 C5200 1943 का ये पेयर लगा हुआ है। ये एक साइड पे 8 ट्रांजिस्टर हैं और दूसरी साइड पे दूसरे स्पीकर के हैं। दोस्तों हमने ट्रांजिस्टर सारे निकाल लिए। अब हम इसके बाकी के पार्ट्स चेक करेंगे। ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं, ये भी जली हुई हैं। ये सारा ये छोटे ट्रांजिस्टर ये देखें काफ़ी पार्ट्स इसके जले हुए हैं। दोस्तों पार्ट्स हमने लगा लिए हैं सारे।
रेजिस्टेंसें और छोटे ट्रांजिस्टर वो भी लगा लिए। हम ये वायर काटेंगे। मिक्सर का काम मुकम्मल हो गया। इसको हमने इस पावर किट को मुकम्मल तरीके से रिपेयर कर दिया। अब हम इस मिक्सर को फिट करेंगे, मुकम्मल फिट करके आपको SP2 पे और SP4 पे हम इसको चेक करवाएंगे कि इसका क्या रिजल्ट है।
दोस्तों अब हम इस मिक्सर को आपको चेक करवाएंगे कि हमें इसका क्या रिज़ल्ट मिला है। पूरा एम्पलीफायर इसका रिपेयर करने के बाद हमें इसका क्या रिस्पांस मिलता है। मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया, ये मेरा मामू का बेटा है। केना लाना है, ऊपर वाला चला।